कि जो आपकी इंसानी जिंदगी है ना, ये इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी भी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां खुद करोगे और उन गलतियों से खुद सीखोगे, फिर उनको ठीक करोगे। यूनिवर्सिटी में आए, उन्होंने हम सबको काउंसिल के एज अ करियर काउंसलिंग के बारे में बताया। उनका एनर्जी लेवल टॉप मोस्ट था। लॉट ऑफ थैंक टू तनसुख पालीवाल सर कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए और एक एनर्जेटिक सेमिनार दिया। सर की इतनी एनर्जी, मतलब सर ने इतनी एनर्जेटिक वे में बोला कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था हमें भी, देखने में भी उनको। उन्होंने जो भी हमें डिस्क्राइब किया वो बहुत अच्छे तरीके से बताया। हर एक चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया जो कि हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और जो हमारे फ्यूचर का जो भी हमारा सपना है उसको एकदम क्लियर कर दिया। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर, और वी होप कि आप आगे भी ऐसे ही आते रहिए और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। आज बड़े खुशी की बात है, एसकेडी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में श्री तनसुख जी पालीवाल कैरियर काउंसलिंग के लिए पधार रहे हैं। सभी बच्चों में और पूरे स्टाफ में बहुत ही हर्ष और उल्लास है सर से मिलने के लिए। हम भी बड़ा बेसब्री से सर का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगे और बच्चों के और हमको अपने जो अनुभव है हमसे साझा करेंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री तनसुख पालीवाल जी का स्वागत है। सबसे पहले ये तनसुख पालीवाल आपसे प्रॉमिस करता है, ये मेरा वादा है आपसे, अगले 2 घंटे आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल पार्ट क्रिएट होने वाला है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, पहले मैं आपको लेके जाता हूं फ्लैशबैक के अंदर, आज से 14 साल पहले। अच्छा, आप में से कितने लोग मूवी देखते हैं? आपको पता है मूवी में क्या होता है? फ्लैशबैक जाते हैं, आज से 10 घंटे पहले, 10 दिन पहले। तो हम भी क्या कर रहे हैं, 14 साल फ्लैशबैक में जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है मैं सवाल भी पूछूं, है ना? क्योंकि क्लास के अंदर जब सर सवाल पूछते हैं तो ही हम ध्यान से सुनते हैं, और लगता है कि कुछ नहीं पूछने वाले हैं। हमारे साथ ऑनलाइन में कई बार होता है ऐसा। ऑनलाइन के अंदर बच्चा यूँ बैठ सोता वीडियो देखता है, मोबाइल ऐसे रख के ऐसे वीडियो देखता होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी आज के टीचर, हम भी सीख गए कि उससे बीच उसका नाम लेके कैसे बुलवाना है, कैसे एंटरटेन करना है, किस तरीके से डील करना है। तो कहानी शुरू होती है 14 साल पहले। एक बालक जो है 12वीं 12th एग्जाम कंप्लीट करके एक लोकल ट्रेन पकड़ता है। लोकल ट्रेन जिसका टिकट है 18 रुपये, ठीक है? 18 रुपये का टिकट लेता है और गांव से शहर की ओर आगे बढ़ता है। जब वो शहर में आया तो उसको ये नहीं पता कि उसको करना क्या है। आपको पता है डिसीजन 2 टाइम लिए जाते हैं। एक तो 10th के बाद डिसीजन लेते हैं, कौन सा डिसीजन? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। और वैसे हम लोगों ने क्राइटेरिया सेट करके रखा है, 80% से ऊपर आया साइंस, 60 से 80 के बीच में आया कॉमर्स, और अगर 60 से भी नीचे आ गया तो सेट हो रखा है ना ये। अब बदल गया होगा, उस टाइम तो यही चल रहा था। तो अब क्या हुआ, 12th के बाद में जैसे ही बंदा जो है जोधपुर
लोकल ट्रेन पकड़ता है तो उस समय उसको ये नहीं पता कि बेसिकली करना क्या है, किसकी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और मैं बताऊं आपको, उसके कंप्यूटर का ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था 12th में, जिसमें उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द फैकल्टीज अवेलेबल हियर, आप इस बात को सुन के नजरअंदाज कर देना, लेकिन आप लोग पूरा दिमाग पे जाने देना। तो टीचर ने बोला कि देख बेटा, तेरे कंप्यूटर के अंदर 150 में से 132 मार्क्स आए, 132, तो तेरे को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? कंप्यूटर करना चाहिए। फिर वहां से बंदा जो BCA ज्वाइन कर लेता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। पता चलता है कि BCA 3 साल 6 सेमेस्टर, और आपको पता है ना 3 साल का सेमेस्टर ग्रेजुएशन कितने टाइम में पूरा होता है? 3 साल में हो जाता है क्या? हाँ या ना? 3 साल में तो नहीं हो पाता है, कोई न कोई रीजन रह जाता है, कभी एग्जाम शिफ्ट हो गया, कभी कुछ हो गया वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से BCA ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 5-6 महीने बाद पता चला कि गलत फील्ड में आ गए, फिर उस फील्ड को छोड़ा। फिर बोला BCom कर लेते हैं। BCom कर रहे हैं तो पता चला यार BCom से कुछ खास इज्जत नहीं मिलेगी, तो BCom के साथ CA कर लेते हैं। ऐसे करते करते उसने अपनी लाइफ के 2-3 साल खराब कर दिए, 2-3 साल खराब हो गए। और आपको पता है यंग एज की लाइफ का 1 साल की कीमत कितनी होती है? कभी कैलकुलेट किया कि अगर आप खुद को उठा के OLX पे रखोगे तो क्या वैल्यूएशन आएगा? सर हम क्यों रखेंगे OLX पे? कभी ट्राई किया? नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुद को OLX पे बेचो, लेकिन अपना आकलन तो कर सकते हैं ना, क्या वैल्यूएशन हो सकता है आपका? अगर आज की तारीख के अंदर आप मार्केट में चले गए, कैंपस प्लेसमेंट के अंदर बैठ गए और कंपनियां आपको लेना चाहती है, तो मुझे बताओ मिनिमम वैल्यूएशन आपका क्या होगा? है किसी को पता अपना वैल्यूएशन? पढ़ाई कर रहे हैं ना हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उसको उसका वैल्यूएशन नहीं बताया जाता। अगर सोचो आज तुम्हारी जिस लेवल पे तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई वहीं पे छोड़ दी जाए और तुमको बोले कि अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो महीने का कितना अर्निंग स्टार्ट करोगे? हमको नहीं पता। और सीधी सी बात है, मुझको भी नहीं पता था जब मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर हुआ करता था। मैं आपको बताने वाला हूँ, धागे से धागा जुड़ेगा, ध्यान रखना। आप लोग अपने आंखों को देखते रहिएगा और आप अपने कानों से सुनते रहिएगा। धागे से धागा जुड़ेगा। मेरे आज तक के किसी भी सेमिनार में किसी के अंदर मैंने यहां से नहीं बोला है, हमेशा यहां से बोला है। और आपको भी यहां से नहीं सुनना है। कहां से सुनना है? दिल से सुनना है। तो क्या हुआ, 2-3 साल शुरुआत के खराब हो गए। फिर CPT दिया, जैसे जैसे पता नहीं नेशनल लेवल पे कैसे रैंक आई उसको खुद को नहीं पता, एक 7वीं 8वीं रैंक आ गई नेशनल लेवल पे। पेरेंट्स को लगा कि हमारा बेटा तो होशियार है, इंटेलिजेंट बर्ड है ये, तो उन्होंने थोड़ा सा बोला कि और कुछ क्या, और आगे पढ़ाई कर। तो उसने CA भी कंप्लीट की। CA करते करते उसको पता चल गया कि CA वालों को पैकेज तो नहीं मिलने वाला ढंग का, उनके लिए तो काम, उसमें क्या GST भी नहीं हुआ करता था ना, अब तो GST आ गया, अब थोड़ा सा CA का इनकम सोर्स बढ़ गया। तो फिर उसने देखा क्या करें। एक बार क्या हुआ था, ध्यान से सुनना, जिंदगी की सच्ची कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे को होशियार करना है ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को इलीगल काम करना नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन इस वाक्य को ऑब्जर्व करना। मुझे ऐसा लगता है अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे को होशियार करना है ना, तो उनको हर महीने में एक बार लोकल ट्रेन की जर्नी करानी चाहिए। लोकल ट्रेन समझ गए? धक्का मुक्की के साथ उसको बोलना है तेरे को यहां से जोधपुर जाना है, लोकल ट्रेन के अंदर जाना है, ठीक। उससे पता है क्या होता है? उससे वो दुनिया से टकराना सीखता है। उसको अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं, हर चेहरे का अलग अलग रंग दिखाई देता है, हर चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक चेहरा दिखाई देता है। और 1-2 बार तो ऐसा करना चाहिए, उसको बोलना है कि बेटा ये तेरे पास मैं टिकट दे रहा हूँ, ये तेरा जनरल का टिकट है, लेकिन आज तेरे को AC वाले चैम्बर में बैठ के जाना है, AC कोच में बैठ के जाना है। अब तो TT को कैसे कन्विंस करेगा वो तेरे ऊपर है। हालांकि बात सुनने में अनलॉफुल लगती है ना, लेकिन मैं बात बताऊं, जब तक हम लोग कन्विंसिंग पावर नहीं सीखेंगे ना, हमारी पढ़ाई अधूरी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है। आप लोगों ने देखा हो कई बार शादी वादी के बाद में कितने डाइवोर्स कैसे जाते हैं, है ना। कई बार भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है। एक्चुअल में मेन मुद्दा सिर्फ प्रॉपर्टी है, ये कहना अधूरी बात है। उनके बीच में मनमुटाव है, ये भी तो कारण ना। अगर प्यार होता तो क्या प्रॉपर्टी की कुर्बानी नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना। तो मनमुटाव को अगर मैं अंग्रेजी भाषा में
रखूं तो इसका मतलब निकलता है कम्युनिकेशन गैप। कहा कुछ, सुना कुछ, और किसी ने सुनाया कुछ और। तो ये चीज होती है कहीं कहीं। तो ऐसे मामलों के अंदर आप टीटी को, आपके पास में है, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप सभी लॉ के स्टूडेंट हैं, एक सीधा साधा सवाल, आपके पास लोकल ट्रेन का टिकट है, लोकल डिब्बे का टिकट है, और आप एसी कोच में बैठे हो, इज इट ऑफेंस, यस और नो? यस कहने वाले हाथ खड़े करो, नो कहने वाले हाथ खड़े करो। सर ये तो गलत बात है, आपने कहा था आप सवाल नहीं पूछोगे। अरे ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही आंसर दे दो। ये ऑफेंस है कि नहीं है, अपराध है या नहीं है? अच्छा चलो छोड़ो, इसको तो आंसर नहीं आ रहा ना, इसको नहीं आ, इससे पूछो, इससे पूछो क्या ये ऑफेंस है, जवाब दो। हाँ कहने वाले बताओ, ना कहने वाले बताओ। अच्छा ना कहने वाले बताओ क्यों नहीं है? सर वो टीटी मेरे ससुर जी लगता है, क्या फर्क पड़ता है सर, मैं बोल दूंगा उसको, मेरे गांव का है। कई बार कुछ चीजें है ना गलत लगती है बट गलत होती नहीं है, और ये जो गलत होने और गलत नहीं होने के बीच में कानूनी रास्ते को इंटरप्रेट करने का काम आप लोग भविष्य में करोगे, जो कि वकील एडवोकेट आज की तारीख में कर रहा है। ऐसा है, कानून बना है कि आप ट्रेन के अंदर बिना टिकट यात्रा करते हो तो ऑफेंस है ना। कानून ने ये नहीं कहा कि अगर आप साधारण डिब्बे की जगह एसी डिब्बे में बैठ गए तो ऑफेंस हो जाएगा, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि ऐसे केसेस के अंदर आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ गए, एसी का 500 रुपये, लोकल ट्रेन का 100 रुपये, 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और वो नहीं किया तो फिर टीटी आपके खिलाफ है, कुछ कार्रवाई कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो आप देखो, हम लोग किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या ये व्यवहारिक ज्ञान हमें कुछ सिखाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो चीज आपसे कही, क्या इस जिंदगी में आपके सामने नहीं आ सकती? आ सकती है ना। जरूरी थोड़ा है कि हर बार आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म हो, जैसा कि मेरा शाम को नहीं हुआ, मेरा शाम को जाने का टिकट कंफर्म नहीं है, तो मुझे अब आप सर आप भी ट्राई करोगे क्या? मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैंने दूसरा रास्ता भी लेके रखा है। लेकिन जिंदगी की हकीकत से कितने कानून के मुद्दे उठते हैं, उनको हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। खैर चलो, तो उसी बच्चे की बात वापस करता हूँ। तो ट्रेन के अंदर बैठ गया, और ट्रेन के अंदर क्या था कि जल्दबाजी में उसने टिकट ही नहीं लिया, टीटी ने 250 रुपए का फाइन लगा दिया, और वो टीटी से उलझ गया। उसने कहा कि कोई बात होती है क्या, गलत बात है वगैरह वगैरह, और उसने डिसाइड किया कि मेरे को लॉ करनी पड़ेगी। भारत में एलएलबी करने वाले कई कैंडिडेट की जिंदगी में झांक के देखोगे ना, तो उनके साथ कोई न कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा एक्सीडेंट कट रखा होता है जहां से डिसाइड करता है, और या फिर उसके मम्मी पापा वकील होते हैं, या फिर वो लॉ के बैकग्राउंड से होता है। अदरवाइज लॉ के फील्ड में कोई नहीं आता। तो अगर आप आए हो ना, तो आप आए नहीं हो, किस्मत ने आपको लॉ के फील्ड में भेज दिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसी बच्चे की कहानी समझो, सीए के साथ उसने एलएलबी स्टार्ट कर दी, और आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सीए का फील्ड तो साइड में पड़ा है, सीए को कोई पूछ नहीं रहा है, और उसने वकालत कर दी। तो एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ ने आपके बीच में रसूल बनाया है। अब जितने भी एसकेडियंस हैं और जितने भी लॉ लिंकर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ के 2-3 साल जो शुरुआत में खराब किए ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, वो 2-3 साल खराब आपके नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस के लिए आज आपके बीच में हूं। एक दूसरी भाषा के अंदर करियर काउंसलिंग कहेंगे, जो यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुनाई देगा, सुनाई आपको पूरे तरीके से देगा। देखो ऐसा है जिंदगी के अंदर एक फंडा, कुछ लाइनें बता रहा हूं, नोट कर लेना, सुन लेना अच्छे से। रुके न तू, झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। रुके न तू, झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। संकल्प क्यों तेरा मौन है, विकल्प में तू कौन है। चौओर अंधकार गया, एकांत में क्यों कौन है। बाकी की तालियां नहीं आती क्या, राय नहीं आता क्या। संकल्प क्यों तेरा मौन है, विकल्प में तू कौन है। तो और अंधकार क्या में तू कौन है। भय और हार के बाण को तू छोड़ दे। मैं समझ गया तुम हो, अब शब्दों को दिल तक जाने दो।
भय डर के नाम से विलुप्त क्यों गुमनाम है। एक एक लाइन के एक एक वर्ड को ऑब्जर्व करना। हमारे मन में एक भय होता है, डर होता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट मिलेगा, एलएलबी के बाद कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो भय और डर के नाम से, भय और डर के विराम से क्यों तू विलुप्त गुमनाम है। तूने खुद को क्यों जो है एक साइड में रोक के रखा है। खुद को ना तू जीत सके, खुद को जीत ना सके, क्या इतना भी बदनाम है। हुंकार जो तुझ में नहीं ललकार क्या दे पाएगा, हुंकार जो तुझ में नहीं ललकार क्या दे पाएगा। अहंकार अगर तुझसे जुड़ा तो नाम कमा ना पाएगा। और लास्ट वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेटेड है। ना मिट सके किसी के गुरूर से। तुम लोग भविष्य निर्माण करने आए हो ना कॉलेज के अंदर, आए ना, यही करने आए हो ना, तो ध्यान से सुन लेना। ना मिट सके किसी के गुरूर से उस शाही के स्वाभिमान का, प्रमाण दो प्रतिकार की पहचान के स्वाभिमान का। अब यहां से आज का कार्यक्रम हमारा शुरू होता है और सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल रख रहा हूं कि करियर काउंसलिंग हम लोग कर तो देते हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग में करियर कौन सा चूज करें कैसे पता चले। जब किसी सीनियर से पूछते हैं या बड़े वकील साहब से पूछते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा करियर चूज करूं। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपनी अभी तक की लाइफ में किसी से भी ये सवाल पूछा है कि मुझे किस करियर में जाना चाहिए? पूछा है? सर मेरे को सब आता है, आई एम सेल्फ एक्सपर्ट, सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट। नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। 12th के बाद तो पूछा होगा ना, हाँ? आप लोगों ने तो नहीं पूछा, जरूरत महसूस नहीं हुई। पूछते हैं, हो सकता है अभी नहीं बताएंगे। अच्छा बताओ उसने आंसर क्या दिया? एनीवन, कोई भी एक अपना आंसर बताइए, मैं यहां से सुन सकता हूं। आपने जब पूछा तो उन्होंने आंसर क्या दिया कि करियर किस फील्ड में जाना चाहिए, और जो आंसर दिया उसके पीछे लॉजिक क्या था। अगले 5 मिनट में याद सुन लीजिएगा, अगले 5 मिनट आपकी लाइफ का एक वो पार्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग आज आप खुद के लिए और कल किसी और के लिए और परसों वो जिसको आपने किया वो किसी और के लिए इस सवाल का आंसर दे पाएगा। बताइए, जब आपने उससे पूछा कि कौन सी फील्ड में करियर बनाना चाहिए तो क्या कहा उसने? कहाँ जाना चाहिए? क्या कह रहे हो? एससीटी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, ये कहा। अच्छा तो क्या कहा? लॉ फील्ड में जाना चाहिए। पूछा नहीं क्यों? मुझे तुम्हारे चेहरे में वकील दिखता है, दया, समथिंग इज देयर, ऐसे बोला। तो कैसे पता चला? एक होता तुक्का मारना, लग जाएगा। मैंने कहा था इस बच्चे को 8 साल पहले कि बेटा तू लॉ के फील्ड में जा, जज बनेगी, और जो जज नहीं बने उनको मैंने ऐसे ही कहा। आपको मैं लॉजिक बता देता हूँ। 4 ऐसी बातें जो मैंने आज से कभी किसी यूट्यूब के चैनल पर नहीं बताई, वो इससे स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज। पता है करियर किस फील्ड में होना चाहिए, उसके लिए कहा जाता है तेरा इंटरेस्ट किस में है ना। पेरेंट्स का एक रटा सवाल है कि भाई मैं तो मेरे बच्चों पर दबाव नहीं डालूंगा, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो करेंगे। अब इंटरेस्ट तो पड़ोस में भी है, कराओगे? नहीं, मैं पढ़ने के इंटरेस्ट की। अच्छा ठीक है, तो क्या था कि उसका पढ़ने में जहां पे इंटरेस्ट होगा मैं उसको उस फील्ड के अंदर आगे भेजूंगा। ये बात होगी तय, फाइनल, सौदा डन। अगला सवाल, इंटरेस्ट किसमें? पहला सवाल ये था कि करियर किसमें बनाएंगे, इसका आंसर हमने ढूंढा जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। अब सवाल है कि इंटरेस्ट किसमें हो ये कैसे पता चले। तो इसका आंसर सीधा सा है, अपने दिमाग के रास्ते को खोल देना, और जो मैं लाइन कह रहा हूं अपने दिमाग के अंदर जाने देना। हमारा इंटरेस्ट अगर किसी चीज में होता है ना, तो उस काम को हम बिना पैसे के भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में ये डिसाइड करना है कि यार ये वाला काम अगर मुझे पैसे नहीं भी दे तो मैं करने को तैयार हूं, अगर उसका आंसर हाँ आ रहा नहीं। पहला सवाल है, क्या अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम है पैसे दिए भी कर सकते हो? है कोई काम? पूछो अपने आप से, अपनी लाइफ का एक भी ऐसा कोई काम है जो आपको लगता है कि बिना कोई पैसे नहीं भी देगा तो भी मैं करने को तैयार हूं? तो जहां पे इसका आंसर हाँ आता है ना,
इसका मतलब आपका पहला गेट ओपन हो चुका है। आज मैं आपको एक बात कहूँ, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ नेवी ब्लू शर्ट पहन रखा है, हाँ विजय जी। विजय जी, आपसे कहा गया कि लॉ के बाद क्या करोगे? आपने आंसर दिया जज बनना है, ठीक है। अब आंखें बंद करके वो सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आंखें बंद कर दो और वो सुनो। विजय जी, आप जब LLB कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद आपने न्यायिक सेवा की तैयारी की। न्यायिक सेवा करने के बाद आप जज बने। जज बनने के बाद आपके सामने एक बूढ़ी औरत रोती बिलखती आती है कि उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया। जज साहब, मुझे जस्टिस चाहिए। आपका मन भर आया और आपने अपनी न्यायिक सेवाओं की प्रोसीडिंग को फॉलो करते हुए उस बुढ़िया को, उस बूढ़ी अम्मा को न्याय दिलाया, उसको वापस उसके घर में बैठाया। अपने दिल से पूछो, खुशी हुई? हाँ या ना? हुई ना? अगर इसके लिए वो बूढ़ी अम्मा तुमको पैसे नहीं देती है, सरकार तुमको पैसे नहीं देती है, तो भी वो चीज करोगे? हाँ या ना? करोगे ना? ये होता है दिल की आवाज को सुनना। ये जो कान है ना, ये दुनिया सुनाती है, लेकिन असली सुनने की शक्ति अंदर से होती है। बाहर का सुना हुआ है तो कुछ टाइम टिकेगा। आज मैं बात करके जा रहा हूं ना, कुछ समय तक याद रखोगे, हाँ एक पागल सर आए थे लिंकिंग टाइप के, बता के कुछ चले गए, लेकिन दिल से सुनोगे कभी नहीं भूलोगे। तो जिस चीज को करने के लिए तुम्हें पैसों का लालच नहीं होता ना, वो एक्चुअल में तुम्हारा इंटरेस्ट है। आप ऐसे कोई ऐसा भी होगा जो वकालत के फील्ड में है, कोई जाना चाहता है वकालत में, एडवोकेसी के अंदर? एनी वन ऑफ यू? आप जाना चाहते हो? अब आपके पास में एक लड़की का केस आता है, क्या नाम है आपका? संदीप। ओके संदीप जी, आपके पास एक लड़की का केस आता है। वो लड़की बस में ट्रैवलिंग करके अपनी जॉब कंप्लीट करती थी, अप डाउन क्या करती थी, घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक। रास्ते में एक लड़का डेली उसको परेशान किया करता था। वो आपके पास आई क्योंकि आप एडवोकेट हो। वो आपके पास आई, उसने बताया कि यार ये ऐसा मामला चल रहा है, रोज परेशान कर रहा है, मेरे को जॉब छोड़ने की नौबत आ रही है, और अगर मैंने जॉब छोड़ा तो मेरे घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, कि कुछ कर। उसने कहा कि मेरे साथ पुलिस थाने चल, मुझे उसके खिलाफ FIR करनी है क्योंकि मुझे पुलिस को फेस करना नहीं आता। आप उसके साथ चलोगे? जाओगे ना? वो कह रही मेरे पास पैसे नहीं है संदीप, फिर भी जाओगे? दिस इज द टॉक ऑफ हार्ट। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, सबूत साथ में लाया हूं। मेरे पास 1 2 3 4 पर्स है ना, सारे सबूत इकट्ठे करके लाया हूं। यकीन नहीं होता? ये देखो, मैं चिटिंग भी लाया हूं, दिख रहा है? लिख के लाया हूं मैं सारी बातों को। मैंने कोई जरूरत पड़ेगी तो सबूत पेश करेंगे। और वो जो जादुई जैकेट मैंने वहां रखा है ना, कहां गया? नहीं है। अरे भाई, दाइजे का माल होता है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, फिर वो मैडम घर में ही नहीं घुसने देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दिल की बात कैसे सुनी जाए, तो ऐसे सुनी जाए। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 जनों से बात की है, संदीप जी से और विजय जी से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, पर्सनली चाहता हूँ, और ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, और अगर आप दिल से प्यार करते हो तो आपको रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। आज ये सेशन खत्म हो जाए ना, घर पे जब जाओ ना, सिर्फ 10 मिनट अकेले में बैठना और सोचना, ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना पैसे लिए भी करने को तैयार हो सकता है वो जुडिशरी हो सकता है वो एडवोकेसी हो, या फिर हो सकता है वो ऑप्शन हो जो मैं इस सेशन के एंड में आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आज इसी सेशन के अंदर आपको लाइफ के 50 ऑप्शन बताऊंगा जो एक लॉ स्टूडेंट होने के साथ साथ आप आफ्टर LLB भी क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। आप देखना, आप तय करना कि आपका दिमाग किस में जा रहा है, और जो चीज आप तय करो ना, उसके लिए आज से ही लग जाना। तो ये तो हुआ पहला सवाल, इससे हम तय करेंगे हमारा इंटरेस्ट कैसे बनता है। सेकंड चीज पता है क्या होती है? सेकंड चीज सुन लेना अच्छे से। एक शब्द होता है सेटिस्फेक्शन। कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा संतुष्ट रहना सीखो। मैं एग्री नहीं करता हूं, एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका कारण सुनिए। आज के समय में अगर संतुष्ट रह गए ना तो पीछे रह जाएंगे। एक सवाल का जवाब दो, इस दुनिया के अंदर आपने कहीं पर भी कोई जमीन ले ली अपने नाम की, मुझे बताओ उस जमीन की नीलामी हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या कोई बड़ा खरीदार आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आसमान के अंदर अपने ख्वाबों की जमीन बनाई तो क्या कोई खरीदार आ सकता है? तो उस आसमान के अंदर जो है ना, खुद का एक नाम करना है। आज एक वीडियो भी दिखाऊंगा, अगर चला तो, ठीक है? देखो, सब्जेक्ट टू टेक्निकल, हम लोग भी सर यूट्यूब पे सेशन लेते हैं ना, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मोटे मोटे अक्षर में लिखाते हैं, दिस लाइव सेशन इज सब्जेक्ट टू द टेक्निकल पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटीज।
जरूरी है, हर जगह डिस्क्लेमर होता है। आज के टाइम में देखो ये भी जरूरी है ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातों के अंदर भी लॉ का सेगमेंट आ रहा है। अपने अंदर लॉ को जीना तो आज से ही शुरू करो, आज से ही शुरू करो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो निःशुल्क सेमिनार है, यस और नो? अगर इसी के अंदर कंसिडरेशन जोड़ दिया जाता, क्या हमारी कोई भी मैम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाती है? नहीं, मैम से सवाल नहीं पूछना, नहीं। कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ता है? पढ़ा है? उसमें पॉइंट होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब हिंदी पूछिए। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संविदा, ट्रांसफर मतलब अंतरण। ये होता ही कई बार होता है, यानी कि समथिंग यू हैव टू गिव इन एक्सचेंज। तो अगर आपको अटेंड करने के लिए आपकी जेब से मान लो हमारे अरुण सर ने 300 रुपए का टिकट रख लिया होता, और फिर आप जब अंदर आए और आपको चेयर नहीं मिली होती, तो आप क्या करते? अरुण सर हाय हाय, 300 रुपए ले लिए, टिकट ही नहीं, बैठाया ही नहीं चेयर पे, खड़े रखा मेरे को। और आपको लगता है 300 रुपए की टिकट लेके वैसे मैनेजमेंट हो पाता जितना कॉर्पोरेशन हमारी पीछे वाली टीम कर रही है? एक बार इनके लिए क्लैप करो भाई। जैसे देखो, जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लिया, नहीं, इवेंट का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच, है ना? वैसे उल्टा ठीक है। क्यों ठीक है पता है ना? क्लास में पीछे जो बैठता है, अब अच्छा दूसरे सवाल पे आता हूं मैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर कुछ भी पेमेंट होता है वहां पर आप सर्विसेज मांगते हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। तो हर जगह पे जहां कहीं पर भी देखना आपको लॉ दिखेगा ही दिखेगा, हर जगह पे कहीं पर भी, और वो जरूरी भी है। तो पहला सवाल हमारा था कि भाई करियर कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि जहां पर हमारा इंटरेस्ट हो, पहली बात होगी। सेकंड चीज ये है कि सेटिस्फाइड रहना चाहिए क्या? आपने जो करियर चूज किया उसके अंदर खुद को सेटिस्फाइड रखना जरूरी है क्या? तो देखो, ऐसा करियर जहां पे इंप्रूवमेंट हो। आपको पता है नोकिया का फोन आया करता था ही बोलूंगा, क्या पता किसी के पास है तो अलग बात है। नोकिया का फोन आया करता था, आया था। आप लोगों ने वो जोधा अकबर की मूवी देखी है? अच्छा पहले एक सवाल, मूवी तो देखते हो या स्कूल के अंदर से कोई रेस्ट्रिक्शन आ रखा है, नो बच्चा बच्ची विल वॉच एनी काइंड ऑफ मूवीज, ऐसा तो नहीं है? जोधा अकबर की एक मूवी आई तो उसमें एक सीन हुआ करता था कि एक उसका जो भाई था जलालुद्दीन का, अकबर का एक भाई था, जो सत्ता हथियाने के लिए उस पर अटैक करने आता है। तो फिर उसको जो है, जो बादशाह है वो आदेश देते कि इसको नीचे फेंका जाए 10 फीट की गिराई से। पता चला कि 10 फीट की गिराने से भी वो मरा नहीं, तो क्या करते हैं, वापस लाया जाए, फिर से फेंका जाए। अब सपोज करो उसकी जगह अगर नोकिया का फोन होता, एक बार क्या 10 बार गिरा दो टूटता, तो फिर मार्केट ने उसको क्यों तोड़ दिया? आप समझना इस बात को, इसका आंसर आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। नोकिया का फोन कितने भी कुतुब मीनार के ऊपर से भी फेंक दोगे तो भी सही सलामत रहने की संभावना होती है, ठीक है? तो भी मार्केट ने उसको क्यों तोड़ दिया? देखो सीधा सा फंडा है, अगर वाकई में लाइफ में इंप्रूवमेंट को इंपॉर्टेंस देते हो ना, तो नोकिया का एक प्रिंट आउट निकाल के सामने लगा देना अपनी स्टडी टेबल पे। ये कोई नहीं कहेगा आपको, ये हमारे जैसे पागल ही कहते हैं आप लोगों को। नोकिया का फोटो लगा के देखो, जीतने वाले हैं ना आपको ज्यादा नहीं सिखा पाएंगे, जो हारे हैं वो सबसे ज्यादा सिखा पाएंगे। हर चीज का अपने आप में देखो, अब एक तो पॉइंट आपने समझा, अपग्रेड होना जरूरी है। दूसरा एक और बात बताऊं मैं आपको, नैनो क्यों फेल हुई? नैनो क्यों फेल हुई? एक का तो कारण हमको पता चल गया, अपग्रेड नहीं हुई। नैनो जैसी गाड़ी ना भूतो ना भविष्य थी। आज 80-90 हज़ार के अंदर स्कूटी आती है, शायद उससे भी ज्यादा किया है ना? एरिया कंजस्टेड था तो 1 लाख रुपए में आपको हाथी घुसाना है। अच्छा 1 लाख रुपए में उसको फैसिलिटी चाहिए। 4.5 लाख आज के टाइम मारुति ऑल्टो की है। अगर मैं मारुति ऑल्टो को, आप लॉ के स्टूडेंट ही हो ना, हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, एक तरफ मारुति ऑल्टो दूसरी तरफ नैनो, एक तरफ 1 लाख दूसरी तरफ 4.5 लाख। अब कंपेयर करो। अब मुझे बताओ, अपनी जिंदगी को किताबों से बाहर निकाल दो, क्योंकि जब जिंदगी उठा के पटकेगी ना तो कोई और संभालने वाला नहीं है। और आप लोगों से मैं खुले में से इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरे छोटे भाई बहन दिखाई दे रहा है। तो अपनी किताबों की दुनिया से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल सोचो। अब मुझे बताओ नैनो क्यों फेल हुई? नैनो फेल हुई इधर से, कोई पास में से नैनो लेके जाता, पड़ोसी नैनो को लेके आता, ऐसे देखते हम जैसे वो किसी की चोरी की नैनो लेके आया।
यकीन नहीं हो तो लाके रख लो, फिर पड़ोसी की आंखों में आंखें डाल के देखना, आंखों में आंखें डाल के देखना, वो ऐसे देखेंगे ये कोई गिना ना, इससे बढ़िया तो मैं ऑल्टो लिया, वो आपको ताना मारेगा। तो साइकोलॉजी भी क्या कर देती है, आपको फेल कर देती है। 1 लाख रुपए में आप अगर उसका आकलन करोगे, किसी भी इंजीनियर से पूछोगे 4 व्हीलर कोई खराब नहीं था। अब आप कह रहे हो होटल वहां पे डुगडुगी करती है हाईवे के अंदर वगैरह, वो सब बात की बात है। सबसे बड़ा जो उसको फेल किया वो साइकोलॉजी ने किया, और इस साइकोलॉजी को आगे लाने में हो सकता है कॉम्पिटिटिव कंपनियों ने भी रोल प्ले किया हो वगैरह वगैरह, और अभी इतिहास रिपीट भी होने हो सकता है। अभी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर आने वाला है। इतिहास को देखोगे ना तो भविष्य को देख पाओगे, इतिहास को देखोगे तो भविष्य को देख पाओगे, नहीं तो उसको समझ भी नहीं पाओगे। तो अब 4.5 लाख के अंदर एक ऐसी गाड़ी आने वाली है जो इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर होगा, उसके भी टिकने की संभावना साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगी। लोग कहेंगे यार सस्ती वाली गाड़ी आ गई, लेट वेट एंड वॉच। तो देखो, कहने का मेरा मतलब ये है कि तुम कितने भी कॉम्पिटेंट हो जाओ, कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं किया और अगर आपने लोगों की साइकोलॉजी में खुद को सेट नहीं किया, आप नहीं टिक पाओगे। और ये मैं नहीं कहता, आपके कानून की पढ़ाई का एक स्टेटमेंट कहता है, जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। पढ़ा है? पढ़ा ही नहीं है, बड़े बदमाश हो। अब पढ़ लेना। ये कहता है कि अगर कानून के अंदर सिर्फ न्याय होना काफी नहीं है, न्याय का दिखना भी जरूरी है, कि उस केस के अंदर जस्टिस हुआ है ये भी होना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से सिर्फ तुम्हारा वकील बनना या तुम्हारा किसी फील्ड में जाना सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारा वहां पे उस फील्ड के अकॉर्डिंग दिखना भी जरूरी है। और नहीं दिखोगे ना तो सीधी सी बात है, वहां पर वो रेस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं मिलने वाला। चलिए, तो पहला सवाल हमारा ये था, करियर कौन सा फील्ड में चूज करें जहां पर हमारा इंटरेस्ट हो। दूसरा सवाल कौन सा था, इंप्रूवमेंट अगर जहां पे हो उस फील्ड को चूज करो, क्योंकि दुनिया डायनेमिक है, अगर नहीं बदलोगे तो दुनिया तुमको उठा के बाहर फेंक देगी। तीसरा पॉइंट बनता है, क्या उस जगह से कोई सोशल रेस्पेक्ट मिल सकता है क्या। आप अपने कौन सा करियर चूज करोगे उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। ये जो मैं थ्योरेटिकल बात अभी आपको बता रहा हूं ना, एंड के अंदर सवाल पूछूंगा और एक एक सवाल 300 रुपए का होगा। दूसरे शब्दों में कहें, एक एक सवाल एक एक लिंकिंग चार्ट का होगा, तो इसलिए अच्छे से सुन लो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट पे, जहां पे आपको थोड़ा सा सोसाइटी, ये देखो कि मेरा जो पोस्ट है, मैं जो काम कर रहा हूं, क्या वो सोसाइटी के लिए थोड़ा सर्विसेबल हो सकता है, समाज के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है क्या किसी एंगल से। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट देखो, 3 पॉइंट बताया मैंने अभी तक आपको। पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंप्रूवमेंट, तीसरा पॉइंट कौन सा है, सोशल रिकॉग्निशन, है ना। और अगर 3 सवालों का आंसर यस है, तब चौथा सवाल देखो, क्या मैं अब इससे पैसे कमा सकता हूं। और जब चारों सवालों के आंसर यस आए ना, दावे के साथ कह रहा हूं, इतने पैसे कमाओगे, इतने पैसे कमाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि खुद की तिजोरी में रखे हैं कि तंसु सर की तिजोरी में रखे। देखो यार, दुनिया बड़ी सीधी सी है, उस चीज को अडॉप्ट करो जो वो चाहती है। और ऐसे केस के अंदर आपको भी समय पर डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना 2-3 साल खराब नहीं करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक भारत के ऑनलाइन मंच पर जो है, ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से, नंबर 1 ऑनलाइन चैनल लिंकिंग लॉज है। शायद आप में से मोस्ट ऑफ देख रखा है लिंकिंग लॉज। हाथ खड़ा कर दो, दर्द नहीं होगा, ठीक है। जिसने नहीं देख रखा है वो घर जाके एक कप चाय पीना और एक बार देखना। उसके अंदर मेरा अनुभव रहा है, चाहे वो स्टूडेंट के कमेंट से हो, स्टूडेंट से जो बातचीत होती है उनसे हो, या उनसे जो फीडबैक आता है उनसे हो, ठीक है। एक बात बड़ी क्लियर है, एलएलबी करने के बाद डिसाइड करोगे कि मेरे को जुडिशरी में जाना है, तो क्या करोगे, एलएलबी के बाद 1-2 साल खराब करोगे प्रिपरेशन के अंदर, करनी पड़ेगी वो। क्योंकि देखो, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की भी एक लिमिटेशन है, ये भी एक मैनेजमेंट के तहत चलता है। इनको अपने जो एनुअल सिनेरियो है, एनुअल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। वो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जबरदस्ती सीआरपीसी सीपीसी नहीं करवा सकते, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है ना। ऐसे केस के अंदर अगर आप लोग, जब आपको जाना जुडिशरी में है, चकन्नी वकालती है, तो ऐसे केस में आप एलएलबी के साथ साथ उनको ज्वाइन करो। और सेल्फ स्टडी करना तो सेल्फ स्टडी करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेल्फ स्टडी का बंदा सेलेक्ट नहीं हो सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ। पर ध्यान रखना, 2022 है, 1980 नहीं है। 1980 में आपको पता है, मैं आपको एक मस्त वाली बात बताता हूं, दिल खुश हो जाएगा। और दिल खुश ना होगा कि हो सकता है अपने पर्स में से 2000 का नोट निकालोगे बट दोगे नहीं। क्या है,
1980 में क्या हुआ करता था कि जो कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी कर रखा है उसको सरकार पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट जॉब में लगाती थी, और ये फैक्ट है। पकड़ पकड़ के लोग जाके खेतों में छुपते जा रहे, ना 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 अपने को नौकरी नहीं करनी है, पकड़ पकड़ के लाते थे। अब क्या हो गया है, सिक्का पलट चुका है। अब लोग भागते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, सच्चाई है, ये हकीकत है। जाके इतिहास पलट के देख लेना एक बार। हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? कभी आपने 11 12 के अंदर अपने क्लास टीचर से पूछा क्यों पढ़ा रहे हो इतिहास? हमें क्या करना बाबर से, क्या करना अकबर से? कभी पूछा उससे? पूछोगे भी नहीं, क्योंकि बताएंगे भी नहीं। तो कहने का मतलब यूं है, जब पिछले पन्ने, किताब के पिछले पन्ने पलटते तो पता चलता है कि वाकई में हकीकत क्या थी। तो उस टाइम के अंदर क्या था, जिसने सीनियर सेकेंडरी वगैरह कर ली उसको उठा उठे गवर्नमेंट जॉब में लगा देते थे, और आज के टाइम सीन उल्टा है। तो अब आज के समय में आप एकलव्य बन के पढ़ाई नहीं कर सकते, एकलव्य बन के खुद को कॉम्पिटेंट नहीं बना सकते, और लॉ के फील्ड में संभव नहीं हो पाता है। या तो अपने कॉलेज के एजुकेटर से, कॉलेज के टीचर से वाकई में सीखो। तो कहने का मेरा मतलब सही है कि ऐसे कहे आया करो, सवाल पूछा करो। देखो हो सकता है वो टीचर थोड़े कभी कभी इरिटेट भी होंगे, तो मस्का लगा दिया करो। जैसे मेरे को, मैं सर हमको कमेंट में सर यू आर द बेस्ट टीचर, फिर मैंने देखा मैंने कौन बच्चा, अरविंद कुमार का बच्चा है, मैं किसी दूसरे टीचर क्लास में सर यू आर द बेस्ट टीचर। अरे भाई कितने बेस्ट है तेरे, यूट्यूब में सब बेस्ट है। यूट्यूब के ऊपर उसको लगाना है कि ये सर से मेरे को क्लास करवानी, सर यू आर द बेस्ट टीचर, सर ट्रांसफर प्रॉपर टेक करवा दो। तो ऐसे केस में देखो मानवीय प्रकृति है, ह्यूमन नेचर को समझो। मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना कि ट्रेन का टिकट, तो आप टीटी को कन्विंस कर रहे हो, मतलब आप ह्यूमन नेचर का इस्तेमाल कर रहे हो, इस बात को समझना। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी जो है जब गलतियां करते हैं तो गिरा देती है। किसी के मन में ये सवाल है, आपने किसी इंसान को फेल होते देखा है क्या? अपने आसपास किसी भी इंसान को फेल होते देखा है? आपने देखा सर? सिर दर्द हो रहा है येलो टी शर्ट में सर, किसी ने देखा है क्या? अरे दुनिया भरी पड़ी है, फेल होने वालों से दुनिया भरी पड़ी है। अगर आपने नहीं देखा है तो माफी चाहूंगा, लेकिन सूरदास की श्रेणी के अंदर अगला चरण आपका आ जाएगा। फेल्ड कैंडिडेट से कभी जाके पूछो ना उसका दर्द, तो बताएगा, अपने हमें से कोसेगा खुद को, क्या लाइफ ने मेरे को फेल क्यों किया, लाइफ ने मेरे को पीछे क्यों रखा। ठीक है, इसलिए आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना और अपने दिल में गांठ बांध लेना इसको। ये बात आज तक मैंने किसी मंच से कही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मॉर्निंग के अंदर मैं यहाँ पर 3 साढ़े 3 बजे पहुंचा, जब ट्रेन ने मुझे यहाँ पे छोड़ा था, तो ये आंखें कंटिन्यूसली पिछले 4-5 घंटे से उन चीजों को लाना चाहती है आपके सामने जो आज तक कभी कही नहीं गई, और वही बात मैं रखने जा रहा हूं। अगेन दिल की बात है, कहां तक पहुंचनी चाहिए। सवाल ये आता है कि मैं जिंदगी के अंदर फेल क्यों हो गया, मेरा मामला आगे क्यों नहीं बैठा। आप में से सभी लोग, सपोज करो आज सभी लोग जज बनना चाहते हो, क्या सभी लोग जज बन पाएंगे? नहीं ना, कोई कोई तो रास्ते के अंदर पलटी मारेंगे, कोई रास्ता चेंज कर देंगे, और जिनने पलटी भी नहीं मारी, रास्ता भी चेंज नहीं किया, वो शादी कर लेंगे, फिर गए रास्ते से दूसरी तरफ। अब समझना है इस बात को, आपकी जिंदगी, अटेंशन, आपकी जिंदगी आपको तब गिराती है जब या तो आपने एक गलती बार बार की है, और या फिर कई सारी गलतियां की है। सिर्फ एक गलती के लिए आपकी लाइफ कभी भी आपको धड़ाम से नीचे नहीं फेंकने वाली। जटाटवी प्रलक कलप प्रवाह पा विथस चले, गले वलम लंबिता भुजंग तुम प्रमाणिके, डमट 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 निराद वट मर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिव शिव। ये जो आपने 4 लाइनें सुनी है ना, ये शिव तांडव की शुरुआत की 4 लाइनें, और ये रावण ने उस समय गाई थी जब उसका एक हाथ पर्वत के नीचे दबा हुआ था। जब सोचो आपका बॉडी पेन में चल रहा है, उस समय दिमाग चल जाए, इसका मतलब दिमाग अच्छा खासा है। लेकिन क्या रावण ने एक ही गलती की थी? लोग कहते हैं कि उन्होंने एक ही गलती किया, उसने सीता माता का किडनैपिंग कर दिया, सीता माता का 360 कर दिया। 360 आईपीसी पता है? लाइफ में पढ़ाई को लिंक करना भी सीख लो। जहां जहां पे जो कॉन्सेप्ट दिखे वहां देखो आईपीसी का कौन सा सेक्शन वहां पे आ रहा है। स्टूडेंट बदमाशी कर रहा था, मैंने थप्पड़ लगाया, हर्ट ग्रीवियस, हर्ट ग्रीवियस, 319 332।
हो सकता है आईपीसी एग्जाम में सवाल आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीवियस हर्ट, तो टीचर का थप्पड़ और हमारा दिमाग 319 320, जब इतना सोचेगा ना तो आपको क्या लगता है 320 की मजा ले कि आपके दिमाग से बाहर चला जाए? नहीं ना, लिंक किया करो, जहां पे मौका मिले, जहां पे एक्सक्यूज मिले वहां पे कनेक्ट करना। रावण की बात पे वापस आता हूं मैं। तो कहा जाता है कि रावण ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक गलती की। आज एक ऐसा फैक्ट सुनिए जो अपने आप में अलग ही तरीके का है। कहा जाता है कि रावण बाकी तो सब कुछ ठीक था, सिर्फ एक गलती की, उसने सीता माता का 360 कर दिया और इसके तहत उसको जो है 366 में सजा होगी। 366 किसी महिला को भगा ले जाना ताकि सेक्सुअल इंटरकोर्स, शादी वादी ऐसा कुछ हुआ जा सके, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण ने जो है सिर्फ एक ही बार तो गलती की है और उसके लिए जो है बाकी वो सब पूरा परम ज्ञानी था। गलत। एक गलती के लिए कभी जिंदगी उठा के नहीं पटकती है, ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा था और उसी का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। रावण ने सिर्फ एक बार गलती की थी क्या, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। रावण की वाइफ का नाम क्या था? मंदोदरी। मंदोदरी पहले किसकी वाइफ थी? मंदोदरी पहले वाइफ हुआ करती थी बाली की। वो बाली जिसने रावण को अपनी बगली में दबा के रखा था 6 महीने तक, वो बाली जिसको राम ने अपने धनुष से मारा था, उस बाली की पत्नी हुआ करती थी। 2 बहनें थी, मंदोदरी और तारा। दोनों बहनों की शादी 2 भाइयों से, बाली और सुग्रीव से हुई थी। छोटी वाली सुग्रीव के लिए तारा और बड़ी वाली मंदोदरी बाली के लिए। बाली का एक उसूल था कि वो क्या करता था, 6 महीने तपस्याओं पे जाया करता था। और जो एक कहानी है ना कि 6 महीने रावण को दबा के रखा, तो जब वो तपस्या कर रहा तो रावण उसको परेशान करने लग गया था, युद्ध के लिए ललकार रहा था, तो बाली ने उसको पकड़ लिया ऐसे और तपस्या करने लग गया 6 महीने तक। तो अब क्या हुआ, बाली गया हुआ है वहां पे तपस्या के लिए, पीछे से उस समय भी रावण भिक्षाम देहि, ये वही डायलॉग जो उसने सीता, देखो समझो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं ना, वो एक ही स्ट्रेटजी बार बार अप्लाई करता है। सीता मैया के नाम भी यही हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया वहां पे, भिक्षाम देही, तो भिक्षा मांगने के चक्कर में अपने पुष्प विमान के रिक्शा के अंदर बैठा के किडनैपिंग करना, ये उसका काम था। तो उसने मंदोदरी और तारा दोनों को एक साथ उठा लिया। ध्यान से देखो, गलती एक नहीं होती लाइफ की, गलती कई सारी होती, तब जाके मामला गड़बड़ होता है। तो उसने मंदोदरी को किडनैप कर दिया। मंदोदरी की सद्बुद्धि थी इसलिए क्या, तारा को तो उसने छुड़ा दिया, छोटी वाली बहन को उसने छुड़वा दिया वहां से, लेकिन खुद को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया और सेनाओं का जन हानि ना हो इसलिए उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया रावण की वाइफ बनना। दिस इज द स्टोरी। हो सकता है कुछ बातें, मैं यहाँ पे बात सिर्फ संवेदनशीलता को नहीं कह रहा हूँ, एक आप जनरल एंगल सोचना कि लाइफ में एक गलती के कारण हम लोग हार नहीं होती है, कई सारी गलतियां होती है। तो रावण का ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि रावण का सिर्फ एक काम नहीं था, उसने कई सारे किए, इसीलिए कहीं कहीं जो है श्री राम का अवतार हुआ और इस तरीके से फिर रावण का जो है पोस्टमार्टम एनकाउंटर किया गया। बराबर। इस एग्जाम्पल से याद रखें ना, अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर कहीं पे गिर रहे हो ना, तो इसके लिए सिर्फ आपकी कोई एक गलती जिम्मेदार नहीं है। मेरी किस्मत खराब थी, लक ने साथ नहीं दिया। पत्थर से पत्थर मिले, बने हिम पहाड़, और मेहनत से मेहनत मिले, करे जीत दहाड़। हमें ऐसा लगता है वो जो बोल रहे हो सबका डायलॉग फेमस वाला है, इस डायलॉग के पीछे के भाव को भी देखना, क्योंकि मेरा 75% खुद का कॉपीराइट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है इन चीजों के शब्दों को अर्थ समझना। जब मेहनत और मेहनत, 2 बातें कही मैंने, सिर्फ आपकी मेहनत से आप सफल हो पाओगे नहीं, एक टीचर चाहिएगा, एक गाइड चाहिएगा, और गाइड कॉलेज का गाइड भी चाहिए होगा, जहां पर कंपटीशन होगा कंपटीशन गाइड भी चाहिए होगा। एक बात मैं आपको रियलिटी वाली बताना चाहता हूं, और इसका कनेक्शन इस एंगल से कभी मत देखना है कि कोई प्रमोशन वाला सीन है, नहीं। बट हकीकत बताऊं, अगर तुम लोगों ने सेल्फ स्टडी से, क्या नाम लिखा, अभिषेक जी सिल्वर मेडल ऑल इंटर यूनिवर्सिटी, आई एम लिंकिंग माई दिस डायलॉग विद दिस थिंग। इनकी तरफ देखो और मुझे बताओ, अगर आपने सेल्फ स्टडी से जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर दिया, जेलों का एग्जाम क्रैक कर दिया, क्या आपके लिए भी इतना बड़ा बैनर लगा के नीचे लिखा जाएगा सेल्फ स्टडी स्टूडेंट? नहीं लगाया जाएगा ना। और अगर आपने कोचिंग से सफलता हासिल कर ली तो क्या लिखा जाएगा, डन विद ओनली विद कोचिंग? कि दुनिया ना तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए अलग से कोई क्रेडिट देने वाली है, लेकिन हाँ वो ये जरूर कहेगी कि इससे नहीं हुआ, फेल हो गया।
आज पता है आरजेएस का रिजल्ट आया 3-4 महीने पहले। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं उस दिन जब कुछ कैंडिडेट से मैं उस दिन सफल कैंडिडेट से ज्यादा बात नहीं किया करता, लेकिन जो कैंडिडेट्स रह गए उनसे मैं जरूर बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद सफल वालों के लिए भी सभी आ गए खड़े हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। और उनकी आंख के आंसू के साथ साथ मैं खुद भी उसमें आंख में आंसू ला के रोया। आदमी है ना, दिखा नहीं सकते, इंसान को स्ट्रांग रहना पड़ता है कई बार, क्योंकि अगर वो रोया तो जो उम्मीद है वो ही टूट जाती है। तो जो कैंडिडेट पीछे रह गए ना, उनसे पूछो, अगर किसी कारण से उनके कॉन्सेप्चुअल प्रोविजन के कारण वो पीछे रह गए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे इंटरव्यू के अंदर, उसके कारण रह गए, अब उनको कितना अफसोस हो रहा है। कह रहे कि सर हाँ गड़बड़ी रहेगी, इस बार मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लास पास लेके कवर कर दूंगा, क्योंकि उसने पहले इसको सेल्फ स्टडी किया। अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मेरी इस बात को ध्यान से सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट कई बार हाई कोर्ट के जजेस के डिसीजन को पलटता है, हाँ या ना? लॉ क्या कितना डायनेमिक, इसको फील कर लेना। हाई कोर्ट के जज का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट उसकी लार्जर बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेट असाइड कर देती है। तो क्या उनके अंदर विवेक नहीं है? तो जब उनके अंदर विवेक है, इंटेलिजेंसी है, वो लॉ को पढ़ रहे हैं, फिर भी उनके द्वारा लॉ का मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, तो तुम लोग क्या अलग ग्रह के आए हुए प्राणी हो? नहीं ना, हम तो लर्निंग स्टेज में हैं। तो जब कॉम्पिटेंट पर्सन भी लॉ को मिसअंडरस्टूड कर लेता है, तो क्या हमसे सेल्फ स्टडी करते समय गलती नहीं हो सकती? हम माफ कीजिएगा, नया लोहा लाते हैं ना, उसको पेंट करना आसान होता है, जंग लगे हुए लोहे को पेंट करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार इस खोपड़िया के अंदर कोई मिसकॉन्सेप्ट घुस गया ना, उसको वापस बाहर निकाल के वापस ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। फ्रेश होता है ना, तो फ्रेश के माइंड में सीधा सटीक कॉन्सेप्ट चला जाता है, तो उसकी लाइफ तक याद रहता है। तो जंग लगा हुआ लोहा बनना है या फ्रेश लोहा बनना है, आप डिसाइड कर देना। इतना जरूर ध्यान रखना, दुनिया इस तरह की तस्वीरें आपके क्रेडिट में नहीं छुपाने वाली, और ना ही आपको कोई भारत रत्न मिलने वाला है कि तुम सेल्फ स्टडी से बने। लेकिन अगर तुम नहीं बने तो ताना मारेंगे, कुछ नहीं है। एक नंबर आपको कि आधा नंबर से रह गया, कई बार होता है, हम कहते हैं ना आधा नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, वो लोग सुनते हैं। 1 नंबर के नौटंकी बाज होते हैं वो इंसान जो आपकी इस बात को सुन के बोलते हैं कि हाँ यार किस्मत हो गई, कोई बात नहीं। मन ही मन में पता है वो लोग मेलाफाइड मेंस या क्या रखते हैं कि पढ़ने की नीयत थी नहीं, गांव से शहर गया, टाइम पास किया, इसलिए सिलेक्शन है, बाकी सब बहाने हैं। और ये होता है। और ये बात और कह देता हूं कि जो कोई कहता है ना कि यार दुनिया का गौर नहीं करना अपने को, लेकिन दुनिया से गौर अपने आप हो जाता है। दुनिया जब कुछ कहती है, कानों में पड़ता है तो फर्क पड़ता है। हालांकि एक बात है, दबाव बढ़ता जाएगा तो प्रभाव नहीं बढ़ेगा। क्या कहा मैंने? दबाव बढ़ता जाएगा तो प्रभाव नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहते भी हैं कि अपनी जिंदगी है ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, खुद की जिंदगी खुद के स्वभाव में जियो। बट ये थ्योरेटिकल बात है। देखा सर, डायलॉग मारा, ताली बजाई ना मैंने, बुरा तो सुनो, ये थ्योरेटिकल बात है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, प्रैक्टिकल तरीके से समझना, यहां पे खड़ा हूं मैं, मेरे सामने पोडियम है, मैं इस सीधे रास्ते पे चल रहा हूं, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं उससे टकराऊंगा। यस और नो? ओके। तो जब आप रणनीति बनाते हो ना, तो इतनी डिस्टेंस का एक टारगेट बना के चलो। अगर वो टारगेट आप अचीव करते हुए चल रहे हो तब रणनीति सही, और नहीं अचीव कर पा रहे तो रणनीति करो। देखो, छोटे बच्चे को कभी सीढ़ियां चढ़ते देखा है? देखा है? छोटा बच्चा जब सीढ़ियां ऊपर देखता है ना, तो ऊपर तक नहीं देखता है, वो सिर्फ अगली सीढ़ी को देखता है। ये सुनो, ऑब्जर्व किया है ना कभी कभी आप लोगों ने? अरे आप भी तो चढ़े होंगे। चलो नहीं चढ़े, बदमाश थे। आजकल के बच्चे जब चढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक सीढ़ी को चढ़ता है, वो ऊपर तक नहीं देखता है, और इसलिए एक एक करते 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 वो ऊपर तक भी चढ़ जाता है। हमें भी इतना ही करना है। आप पहले शॉर्ट टर्म टारगेट बनाते चलो कि भाई मेरे को ये 2-3 आज बैठ के मेरे को पंजाब जुडिशरी का ये पेपर सॉल्व करना है। इसमें जो डाउट आएंगे मैं लिख दूंगी साइड में, और कितने सवाल मेरे से हो रहे हैं, इन क्वेश्चन को क्या मैं लोकेशन ट्रेस आउट कर पा रही हूँ क्या? तो अगर आपसे पुराने पेपर, देखो मैं आपको चाणक्य जी, कौटिल्य चाणक्य की बात कहता हूं। कौटिल्य चाणक्य जी ने एक बात कही थी जो मैं कई बार यूट्यूब पे कह भी चुका हूं।
उन्होंने कहा था कि जो आपकी इंसानी जिंदगी है ना, ये इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी भी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां खुद करोगे और उन गलतियों से खुद सीखोगे, फिर उनको ठीक करोगे। इसीलिए दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से, दूसरों के अचीवमेंट से सीखना शुरू कर दो। ये स्टेटमेंट कौटिल्य चाणक्य का है, जो कि भारत के ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपना लोहा पूरे विश्व के अंदर बनवाया था। ओके, तो ऐसे केस के अंदर हमारे लिए पुराना एक्सपीरियंस क्या हुआ? एक लॉ स्टूडेंट के लिए पुराना एक्सपीरियंस क्या हुआ? प्रीवियस पेपर। ये कहां लिखा हुआ है कि पहले अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में फेल हो, फिर अगले साल अच्छी तैयारी करना? कई बार ऐसा होता है, मेरा पहला अटेम्प्ट था इसलिए मैं थोड़ा रह गया। कई बार ये भी होता है नहीं, कि जिस पेपर को आपने उठाया है आप उसको पूरा सॉल्व कर पा रहे हो, आप उस पेपर का डायग्नोसिस कर पा रहे हो कि वो सवाल कहां से आया है, उसका एक रिलेवेंट आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो, बेरक में जो लिखा है उसको समझ पा रहे हो क्या, अगर उससे कोई दूसरा सवाल बना है क्या वो ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, इट मींस योर स्ट्रेटजी इज गुड। तो पुराने पेपर सॉल्व हो पा रहे हैं आपसे, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। नहीं हो पा रहे तो नीड टू रिकंसिडर। मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग पब्लिक में अपने राइट को कभी इन्फ्रिंज नहीं होने देंगे। तो क्या है, अब रावण ने एक काम बार बार किया, हैबिचुअल ऑफेंडर है, यस और नो? ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर है तो सीआरपीसी चैप्टर 8 का सेक्शन 110 सिक्योरिटी ले सकते हैं, पहली बात। एनहांस पनिशमेंट सेक्शन 75 आईपीसी हो सकती है, दूसरी बात। प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करना 298 सीआरपीसी हो सकता है, तीसरी बात। सेशन कोड सेक्शन 236 में सेशन प्रीवियस कन्विक्शन का प्रूव कर सकता है, चौथी बात। क्या उसको प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट 265 के अंदर देंगे? नहीं देंगे, पांचवी बात। 320 के अंदर कंपाउंडिंग का बेनिफिट देंगे, छठी बात। और 360 में प्रोबेशन का बेनिफिट देंगे, सातवीं बात। नहीं देंगे, नहीं होता ना। प्रीवियस कनेक्शन में बेनिफिट मिलता है, प्रोबेशन का नहीं मिलेगा, कंपाउंडिंग का नहीं मिलेगा, प्ली बार्गेनिंग का नहीं मिलेगा। रावण, तेरे को ना तो मैं प्ली बार्गेनिंग दूंगा, ना कंपाउंडिंग दूंगा, ना प्रोबेशन दूंगा। हमने कुछ नहीं किया है, जो हमने सुना, जो ऑब्जर्व किया, उसको हमने हमारी पढ़ाई के साथ में लिंक कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, जब यही चीजें आप जब बेरेक पढ़ते हो ना, उथल पुथल करके पढ़ोगे ना, अभी यहां से भाग के वहां चले गए, अच्छा ये 320 ये कहता है, 360 ही कहता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। यानी कि रिलेवेंट चीज को एक साथ एक जगह पर रख के पढ़ना, रिलेवेंट चीज को एक साथ एक जगह पर रख के पढ़ना, दैट्स कॉल्ड द लिंकिंग। तो आप जो कहते हो ना कि चीजें याद नहीं रहती, तो लिंकिंग से आप इसको याद कर सकते हो। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, और वो थोड़ा सा जनरल है, सुनो। 9 नंबर आपको पता है, आता है ना, 1 2 3 4 5 मैथ इतनी तो आती है ना, बोलो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको पता है 9 नंबर इसकी अलग खासियत है। सपोज करो मेरे को जीके याद करना है, मेरे को कुछ बातें याद नहीं रहती, अब आप नोटिस करना 9 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। नवरत्न 9 रत्न होते हैं, नवरस 9 रस होते हैं, नवरात्रा 9 रात्रि होती है कि 10 होती है? 9 होती है। 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। और नेचुरल रूल, एक लेडी जब बच्चे को जन्म देती है कितने महीने रखती है? 9 महीने रखती है। यानी कि 9 वर्ड ऐसा है जिसकी अपने आप में अलग खासियत है। आप 9 की टेबल के किसी भी फिगर को ऐड करके देख लो, उसकी टोटल हमेशा हमेशा 9 आती है। कैसे? 9 1 जा भाई, देखो हमको तो हमारे, मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने तो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई वढ़ाई किया था अपने टाइम के अंदर। तो हमारे जो टीचर ऐसे पढ़ाते थे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अरे गजब, तब तो सर मतलब बड़े एकदम ये खोपड़ी है आप मतलब स्टूडेंट। तो क्या, अच्छा खुद की ताली बजा, बस खुश नहीं। कई बार मन में रहता है सर कुछ तो। अब 9 की टेबल को आप कहीं पे भी लेके जाओ, 9 1 जा तो 9 और 0 9 होता है, 18 1 और 8, 27 2 और 7, 36 3 और 6, 45 4 और 5, 54 5 और 4, 63 6 और 3, 81 8 और 1, 90। क्या हो रहा है? सबकी टोटल 9 आ रही है। ट्राइंगल की टोटल, ट्राइंगल होता है 180 डिग्री, 1 + 8 + 0 9, स्क्वायर कितनी टोटल होती है? 360 डिग्री, 3 + 6 + 0 कितना? पेक्टागोन, हेक्टागोन, और पता नहीं कौन कौन से गॉन।
होते हैं कुछ मैथ्स के अंदर, होते हैं और भी होते हैं, मैं याद करता हूँ, नहीं मैं याद करके आया था। पेक्टागॉन, हेक्टागॉन, मैम हेल्प करो, मैम को भी नहीं आया। ऑक्टागॉन, डेकागॉन, सारे आगे आओ। ये जितने भी गॉन गॉन हैं इन सब के अंदर 9 ही आ रहा है। मतलब यार 9 एक ऐसी चीज है जिसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लिंकिंग। तो जो चीज जैसे मिस करती है ना, उस चीज को ऐसे क्या करो, अप्लाई करो। एक और एग्जांपल, अभी हमारे भारत देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। कौन बने? चंद्रचूड़ सर बने ऑनरेबल जस्टिस, ओके, 50वें। अब इनकी लिंकिंग कैसे की जा सकती है? अगर इनके बारे में देखो, लॉ स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसका समाधान आज तक लॉ का टीचर नहीं कर पाया है, जजमेंट कैसे याद करें। लैंडमार्क जजमेंट आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना? नहीं है आप लोगों का सवाल, तो इसका मतलब तुम लोग जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे हो। आपके लॉ का पेपर, जेल पेपर जो भी हो, इसमें लैंडमार्क जजमेंट की बैंड बजने वाली है। आपके कॉलेज कैंपस में कभी कभी कोई जज साहब भी आएंगे, रिटायर्ड जज साहब, तो आपको बताने वाला है। और लैंडमार्क जजमेंट कैसे याद करना, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। कोई लिंकिंग लॉ वाले सर कहते हैं कि केस लॉ की कहानी देखो, देखी किसी ने? एक आवाज आ रही, मतलब यूट्यूब के मामला पूरा डाउट है। तो अब वो होता है केस लॉ को, तो एक तरीका, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, और ये तरीका इतना आसान है। देखिए, जैसे अभी हमारे 50वें चीफ जस्टिस बने चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब ऐसे अपने आप में सीजे, जिनके पिताजी भी सीजे थे। 16वें नंबर के हमारे जो चीफ जस्टिस थे वाई वी चंद्रचूड़ साहब, वो भी क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो क्या हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे माइंड में आया कि अभी जो चंद्रचूड़ साहब हैं, इनके पिताजी भी थे, तो इनके पिताजी ने कुछ अलग टाइप के जजमेंट दिए थे क्या? अब जजमेंट को हम दूसरे रास्ते से देख रहे हैं। बचपन के अंदर हमारे टीचर एक बात क्या करते थे, देखो बेटा सीधे कान पकड़ो, उल्टा कान पकड़ो, कान कान पकड़ना होता है। आज वो अगर मिले ना, मैं बोला नहीं गलत कह रहे थे। फर्क है भैया, ऐसे पकड़ने से याद नहीं होता, ऐसे पकड़ने से दुनिया भी देखती है और याद भी हो जाता है। तो क्या होगा, आपने अलग तरीके से गए, आपने इस बार जजमेंट को ये कह के सोचा कि वाई वी चंद्रचूड़ साहब, फादर ऑफ आवर करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके क्या कोई केस रहे थे क्या? एक आपको एक मजेदार बात बताता हूं। आपको पता है हमारे भारत के 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से एक चीफ जस्टिस ऐसे थे जिन्होंने एलएलबी नहीं कर रखी थी। फैक्ट पता ही है, बिल्कुल है। भारत के जो 10th नंबर के चीफ जस्टिस थे कैलाश नाथ वांचू, उन्होंने एलएलबी नहीं कर रखी थी। वो आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के एस्पिरेंट थे। बाहर गए, क्रिमिनोलॉजी वगैरह की ट्रेनिंग वेनिंग ली। जब भारत में आए तो पहले कलेक्टर बने थे, अंग्रेज सरकार ने उनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाया, और उसके बाद में उनका हाई कोर्ट जज के रूप में एलिवेशन हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। और फिर जब एक बार जो हमारे 9वें चीफ जस्टिस सुब्बा राव जी, उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था। देखो कहानी से कहानी जुड़ रही है। उनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो लड़ना था जस्टिस सुब्बा राव जी को, जो कि 9th नंबर के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, क्योंकि आप 2 पोस्ट एक साथ तो होल्ड कर नहीं सकते। तो उन्होंने जैसे ही रिजाइन किया, सीट खाली हुई और वहां पे उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था, कैलाश नाथ जी। और मैं आपको बता दूं, ये वही कैलाश नाथ वांचू जी हैं जिन्होंने गोलकनाथ का जजमेंट दिया था, जिन्होंने रंगचारी का जजमेंट दिया था। गोलकनाथ पता है, पूरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, क्या बेंच कह रही थी कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकती है, ये बंदा डिसेंडिंग ओपिनियन नहीं कर सकती। रंगचारी का जजमेंट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पूरी बेंच कह रही थी कि यस सही है, ये कह रहा था गलत है। तो आप देखो, अब आपको आज के बाद रंगचारी और गोलकनाथ नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों को कैलाश नाथ वांचू के साथ जोड़ दिया। और कैलाश नाथ वांचू कौन? भारत का एकमात्र ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने एलएलबी नहीं कर रखी थी। अगर मैं इसी कहानी को सीधे साधे आपसे कहता कि भाई गोलकनाथ का जजमेंट पढ़ लेना, रंगचारी का जजमेंट पढ़ लेना, तो क्या वो इतना लंबा याद रह पाता? लेकिन आज के बाद मेरे ख्याल से इस फैक्ट को तो नहीं भूलोगे। दैट्स गुड। तो हमें क्या करना चाहिए? इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना चाहिए।
और फिर ये देखो कि कौन सी बात कौन सी जज ने की। अगर आपने जज को पढ़ना शुरू कर दिया, ये लाइन नोट कर लेना, अगर आपने जज को पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके जजमेंट अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको कभी देखना हो ना तो उनके जजेस को देखो, ओपिनियन को देखो। एचआर खन्ना, पता है कितना डिस्प्यूटेड मामला चला था एचआर खन्ना, जब आपके केशवानंद भारती का जजमेंट आया था। चलो यूट्यूब पे बात करेंगे अब इस बारे में, ज्यादा पढ़ाई की बातें की तो नींद आने लग जाएगी, पीछे से नहीं आएगी ना। तो क्या होता है, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, करियर बनाना है, लाइफ में आगे जाना है, बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन उन सही सवालों से पहले हमें यह भी जानना है कि वाकई में हमारा क्या इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट कैसे, ये इसका मैंने आंसर दिया आपको। क्या आप में से कोई भी एक कैंडिडेट, मैं नीचे आना चाहूंगा, क्या आप में से कोई भी कैंडिडेट जिस सवाल का मैंने जवाब शुरू में दिया था उसका जवाब अपनी प्रेजेंटेशन में दे सकता है? एनी वन ऑफ यू? हमारा किसमें इंटरेस्ट है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? सर मुझसे मत पूछना, ये भी होता था ना, मतलब आंखों से आंखें नहीं मिलाते। एक रूल था स्टूडेंट लाइफ का, टीचर जब अगर हमारे पास में आ रहा है, आई कांटेक्ट मत करना। आई कांटेक्ट कर लिया ना, खड़े हो गए, बताओ। चलो अपनी इच्छा से कोई बताएगा? उन लोगों को सब कुछ याद रहता था ना। जब हमने एक सवाल पूछा कि भाई याद रहता है कि नहीं रहता है, तो वहां से हाँ सर हमको याद रहता है, तो बताओ, इज्जत का सवाल है। बताओ बताओ, इंटरेस्ट कैसे, किसमें है, कैसे पता करते हैं? किसी को पता है? वेरी गुड, सही बोलने पर देखो दुनिया पीछे पड़ती है। क्या कहा इन्होंने? जिस काम को आपको पैसे नहीं भी मिले वो भी कर सको आप, जिसका मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट है। इतनी जल्दी मत बोलो। माना कि मैं भोला हूं, इसका मतलब तुम भी भोले ही हो यार, ऐसा थोड़े ना होता है। तुम लोगों ने कभी अपना मोबाइल निकाल के ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके अपनी खुद की कोई प्रेजेंटेशन सुनी? दुनिया को दोष देने आए हो, खुद सुनी खुद की प्रेजेंटेशन कभी? हाँ, नहीं सुनी ना। एक बार सुन के देखो। ऐसा है, हिंदी मीडियम की जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती ना तो उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करता है। प्रेजेंटेशन मतलब चीजों को प्रेजेंट करना। मैंने आपको कहा था ना कि सिर्फ होना काफी नहीं है, दिखना भी जरूरी है। नॉलेज है तो उसको प्रेजेंट करो। होता पता है क्या है? हाँ, एक बात मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो भी टीचर जब लॉ पढ़ाता है तो वो क्या करता है, इंग्लिश को पढ़ाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाता है, और उसका ट्रांसलेट वो आपको हिंदी के अंदर बता देता है। वो हिंदी की भाषा को नहीं पढ़ाता, और ये पाप मैं भी करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि तुमको वो चीज समझ में नहीं आ रही, वो नहीं करनी, ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल तुम्हारा ये रहता है, देखो भाई कानून बेसिकली बना अंग्रेजी में था, लोगों ने किया, उसका ट्रांसलेशन है, और लोगों ने किया है तो तुम लोग समझ सकते हो। वहां पर दो इंसान इन्वॉल्व हो गए, एक तो वो जिन्होंने मेन कानून बनाया था, और एक वो जिन्होंने उसको वापस बनाया था। तो मुझे बताओ, पड़ोसी की बात भी दूसरे पड़ोसी के जरिए आप तक पहुंचती, थोड़ा बहुत चेंजेज होता है कि नहीं होता है? तो इसके कारण हिंदी की भाषा के अंदर कहीं की थोड़ा सा त्रुटियां रह जाती है। कुछ ऐसे खतरनाक शब्द होते हैं जो हमें बहुत गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो ऐसे मामलों में अब जैसे हमको कहा जाए कि जंगम संपत्ति का क्रेता के द्वारा विक्रेता को अंतरण किया जाता है तो प्रतिफल का संदाय तुरंत किया जाएगा। एक बार यूं करते हैं पर फिर वापिस बढ़ते हैं। अच्छा, जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका ट्रांसफर करते हैं तो सेलर के बायर को जो है कंसिडरेशन का पेमेंट इमीडिएटली किया जाएगा। आसानी से समझ में आ रहा है। तो देखो, हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो थोड़ी सी इंग्लिश टाइप की होती है ना, और आप लोग क्या है, प्योर हिंदी के अंदर या तो रहते नहीं हो। तो ऐसे केस के अंदर पहले खुद पे देखो, खुद पे शासन फिर अनुशासन वाली बातें की जाती है। तो पहले अपने मन के अंदर एक बार खुद को प्रेजेंटेशन, और ये करना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को डेली करना चाहिए। मोबाइल उठाओ, ऑडियो रिकॉर्ड करो, कोई भी चीज प्रेजेंट करो और उसको वापस सुनो, और देखना आपके कन्वर्सेशन में कितनी गलतियां निकल रही है। ठीक है, बेरेट की भाषा अंग्रेजी मीडियम वाले भी कोई ऊपर से प्रकट नहीं हुए हैं कि वो एज इट इज लिख लेंगे। और अंग्रेजी मीडियम वालों, गलतफहमी दिमाग से निकाल देना, समय बदल रहा है। अब आजकल इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि इस शब्द की हिंदी बताओ। ये हुआ है, इस आरजेएस के इंटरव्यू के अंदर हुआ है। और पता है क्यों? वो इसलिए हुआ है क्योंकि लोअर जुडिशरी की प्रैक्टिस 7 से 9 जिलों के अंदर हिंदी में होती है। ये अंग्रेजी तो हाईकोर्ट तक आने के बाद आती है। आपको लोअर कोर्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, हिंदी को डील करना पड़ता है। इसलिए तकनीकी शब्दों को दोनों भाषा में समझो। ठीक है, Afternoon, sir. Nice to meet you, sir. Sir,
नहीं। ओनली हिंदी? देखो एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर जहां पर कुछ भी नहीं लग रहा है, ब्लैंक को आप क्या यहाँ पे मैं क्या लिखूं, तब इंग्लिश लिख लो। वो एक फिल इन द ब्लैंक्स है। आप पेपर लिख रहे हो, पेपर के अंदर कोई ऐसा वर्ड आ गया कि अब यार इसका इंग्लिश याद, हिंदी याद ही नहीं है, तो ऐसे केस में या तो उसको इंग्लिश तरीके से मेंशन करके आ जाओ और या फिर इंग्लिश का वर्ड लिख लो, लेकिन वो सिर्फ एक्सेप्शनल है। बाकी आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसका हिंदी आंसर देना चाहिए। ये समस्या नई नहीं है निशा जी, इस चीज का एक छोटा सा कोशिश मैंने किया है। विक्रम सर, मैंने एक चार्ट ऐसे बनवाया है जिसको मैं अल्फा लिंकिंग चार्ट बोलता हूँ। अल्फाबेट्स होता है A to Z, पढ़े? ओके। तो उन अल्फाबेट्स को मैंने क्या किया है, जैसे ए वर्ड आया हमारे सामने, ध्यान से सुनना निशा जी, आपके दिमाग से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। A to Z के मैंने लिंकिंग के चार्ट्स बनाए। जैसे ए वर्ड के 25 लीगल वर्ड, A for acquittal, A for absconding, A for appeal, है ना। तो इन सारे वर्ड्स को एक जगह पे लिख दिया। फिर उन वर्ड्स का मैंने तुरंत उसका हिंदी लिखा। हिंदी लिखने के साथ साथ बीच में उसकी लिंकिंग देखिए, ये वर्ड कहाँ कहाँ पे मेजर लॉ में इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप उन शब्दों को दिन में आधा घंटा भी दोगे ना, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो उनके लिए अंग्रेजी को सीखना, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, देखो आपका मामला अटकता है लीगल वोकैब में। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आती, सेंटेंस फ्रेमिंग आती है तभी तो यहाँ हो, LLB कर रहे हो, है ना। तो वो अगर आप अल्फा लिंकिंग चार्ट्स अगर इस्तेमाल करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो डर है वो आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेंस के अंदर लीगल वोकैब का बहुत बड़ा रोल रहता है। उछल के तूफान से हम कहेंगे, साहिल पर डट के हम रहेंगे। हमसे है ज़मीं, हमसे आसमां, ऐ वक्त तुझको दिखला देंगे, ऐ वक्त तुझको दिखला देंगे। सागर से मोती चुरा लाएंगे, हिम्मत है मंजिल को पा जाएंगे। तकदीर अपनी बदल जाएगी, मुट्ठी में वक्त को